सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 14 पाठ का नाम है भारत का स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ 2। हम यहाँ देखेंगे भारत का स्थान तो हम जानते ही हैं, पर यहाँ पर हम देखेंगे भूपृष्ठ। भूपृष्ठ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी पर स्थित अनियमित और उधर आकार वाले भूमि की विषमताओं को भूपृष्ठ कहते हैं। भूपृष्ठ अर्थात जमीन के ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? भूपृष्ठ के रूप में पहचानते हैं। अब भूपृष्ठ की विविधता के आधार पर भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पहले कितने भागों में बांटा गया है? 5। कितने भागों में? 5। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, जो पेज नंबर 106 पर दिया गया है वो आप लोग को ध्यान से 5 भागों को ध्यान से याद रखना है। हम सबसे पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम 2 भाग देखने को मिलते हैं, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो हम पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्या कहना चाह रहा है ये देख लेते हैं। भारत यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है जो उत्तर और पश्चिम पूर्व दिशा में लगभग 2400 किमी लंबाई में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 2400 किमी लंबाई में फैला हुआ देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से और जिस 2400 किमी लंबाई में फैला हुआ है उसे हम किस पर्वत श्रेणी से मानते हैं? हिमालय की पर्वत श्रेणी के रूप से जाना जाता है। वह चाप आकार वाला है। उसकी चौड़ाई 240 किमी से 320 किमी के बीच घटती रहती है। हिमालय कोई एकाकी पर्वत नहीं है बल्कि अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियों का समूह है। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर वह भारत, नेपाल, भूटान से और म्यांमार तक पहुंच जाता है। आप लोग को इस लाइन को अंडरलाइन करनी चाहिए कि पश्चिम से वो कहाँ से? अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर वह भारत, नेपाल, भूटान होकर म्यांमार तक पहुंचता है। ठीक है, हमने जब लास्ट में जो नक्शा किया था वो नक्शा आप लोग को याद हो तो यहाँ पर भूटान और नेपाल इस तरह ऊपर की ओर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे आप लोग को उस तरह से बहता हुआ देखने को मिलता है। उत्तर में उसका विस्तार तिब्बत तक फैला हुआ है। वह मध्य एशिया के पामेर की गांठ नाम से पहचाने जाने वाले मुख्य पर्वत का एक भाग है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को याद रखना चाहिए। केवल उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की जानकारी बताई गई है। अब इसके 2 भाग है, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी हिमालय। अब उत्तर का हिमालय पर्वतीय का सबसे ऊंचा शिखर तो हम यहाँ देखें लिखा हुआ है उत्तर का हिमालय प्रदेश में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? याद रखना 1 नंबर का, भविष्य में भी इसका प्रश्न हो सकता है और आज भी है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर जो सबसे ऊंची चोटी शिखर माना गया है। ठीक है, उसके बाद केटू का नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कंचनजंगा 8,598 मीटर। मकालू 8,481 मीटर। धौलागिरी 8,198 मीटर। अन्नपूर्णा 8,070 मीटर। अर्थात ये पर्वत श्रेणियां अपने भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के रूप में पहचाना जाता है और आप लोगों को ये पर्वत श्रेणियों के नाम उनकी मीटर के साथ 3 बार लिखना अति आवश्यक है और याद रखना अति आवश्यक है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय क्या होता है? सबसे पहले याद रखो हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित पर्वत श्रेणी कम ऊंचाई वाली होती है। हमने क्या लिखा हुआ? कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उनमें कई श्रेणियां पहाड़ी के रूप में जानी जाती है। पूर्वी हिमालय स्थित ये पहाड़ियां छोटी पर्वत श्रेणी के रूप में ही फैली है। उनमें पतकोई अरुणाचल में, कहाँ है पतकोई? मैंने लिखा हुआ अरुणाचल में, नागालैंड में और दूसरे मिजोरम में स्थित है पर्वत श्रेणियां। ठीक है, ये पहाड़ियां भारत की पूरी सरहद के निकट है, जिनका म्यांमार में स्थित अराकान नोमा पर्वत श्रेणी के साथ है। गारो, खासी, जैतिया पहाड़ी मेघालय में आई हुई है, जहाँ मैंने बताया गया गारो खासी कहाँ है? मेघालय में आई हुई है। पहाड़ी विस्तार में वर्षा का प्रमाण बहुत अधिक है, जिससे यहाँ अत्यंत घने जंगल है। जंगलों का प्रदेश होने से यहाँ सड़क मार्ग और रेल मार्ग का विकास एकदम कम हुआ है। तो जंगल अधिक होने के कारण क्या होता है? यहाँ सड़क और रेल मार्ग कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो 5 भागों की बात की थी, कौन कौन से 5 भाग थे याद रखें फिर से। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन 5 में से पहला भाग था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके 2 भाग है, कौन कौन से? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश और दूसरा है पूर्वी हिमालय। उत्तर का हिमालय पर्वत की बात की जाए तो सबसे ऊंची ऊंची पर्वत शिखाओं की बात या चोटियों की बात की गई और यहाँ पर्वत चोटी थोड़ी कम होती है, पर क्या घने जंगल ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर घने जंगल नहीं है पर यहाँ पर घने जंगल है। यहाँ पर रास्ता और रेलवे की सुविधाएं कम है, जंगलों का प्रमाण अधिक है, इस कारण से यहाँ पर इस तरह सुविधाएं मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है और इसे आपको 3 बार लिखना अति आवश्यक है। ओके।